144 लगने के बावजूद 5 एकड़ 15 डिसमिल 200 वर्ग करी जमीन जोतने का लगाया आरोप। दूते बख्श ने कहा खरीद किए हैं जमीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24 और मैं हूं पिकेश शर्मा। केलगढ़ थाना क्षेत्र के बिठनौलीपुरा पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 13 कटौतिया गांव निवासी स्वर्गीय अनिल कुमार चौधरी के 30 वर्षीय पुत्र नीलेश कुमार ने बताया कि कटौतिया सरवाहा स्थित मौजा बिठनौली थाना संख्या 24 के खाता संख्या 2146 खेसरा 3732 रकबा 3 एकड़ 8 डिसमिल 250 वर्ग करी एवं खाता 2146 खेसरा 3724 रकबा 2 एकड़ 7 डिसमिल कुल रकबा 5 एकड़ 15 डिसमिल 250 वर्ग करी जमीन हमारी पुश्तैनी है, जो कि हमारे पिता स्वर्गीय अनिल चौधरी के नाम से जमाबंदी संख्या 3416 पर वर्ष 2007 से 8 दर्ज है। गुरुवार 11 जनवरी को भवेंद्र कुमार महतो उर्फ बबलू महतो एवं अन्य के द्वारा जबरदस्ती उसी जमीन को ट्रैक्टर के साथ जाकर जोत दिया गया है, जबकि इसी जमीन पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी के बाद संख्या 38 एम दिनांक 8/1/2024 के तहत 144 लागू किया गया है। इन लोगों के द्वारा 144 के आदेश का अवहेलना करते हुए जोत कर मक्का लगा दिया गया है। जब 8 जनवरी को ही धारा 144 प्रभाव में आ गया था, तब किस परिस्थिति में 11 जनवरी को उसी जमीन को जोता गया था। साथ ही 12 जनवरी को मक्का रोपनी किया गया। फर्जी तरीके से मेरी फुआ से केवाला कराकर जमीन पर दबंगता पूर्वक कब्जा किया गया है। इस जमीन पर टाइटल सूट भी किया गया है, जो न्यायालय में चल रहा है। पूर्व मुखिया भवेंद्र कुमार उर्फ बबलू महतो की ओर से जो भी आरोप लगाया जा रहा है, सारी बात गलत है। जिस शेड्यूल की बात की जा रही है उसमें साफ लिखा हुआ है A1 एवं E मेरे पिता अनिल चौधरी को बाजफ्ता पंचनामा के माध्यम से भू स्वामित्व का अधिकार प्राप्त है, जिसके आधार पर वर्ष 2007 से 8 में जमीन का मोटेशन कराकर जमीन पर काबिज रहे हैं और आज भी काबिज है। इसलिए पुनः थाने में आवेदन देकर न्याय का गुहार लगाए हैं। वही भवेंद्र कुमार महतो ने बताया कि यह जमीन स्वर्गीय अनिल कुमार चौधरी की बहन आरती देवी से खरीद किए हैं, जिसका मोटेशन कराकर जमीन को पहले जोत किए थे। इधर 144 लगाया गया है, इसकी जानकारी हमें नहीं है और खेत नहीं जोत किए हैं। इसे पूर्व भी 144 लगाया गया था, जिसको लेकर अनुमंडल पदाधिकारी ने सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया गया था, जिसके बाद हम अपनी जमीन पर काबिज हैं। मेरे खेत पे धारा 144 लगने के बावजूद भी भवेंद्र कुमार उर्फ बबलू मुखिया के द्वारा खेत 11 तारीख को खेत जोता गया और उसमें खाद बुना गया। इसके लिए हम थाना में भी आवेदन दिए। उसके बाद फिर हम SDO साहब के यहाँ आवेदन दिए, वो फिर से रिमाइंडर थाना को किए। उसके बावजूद हम लोग DSP के पास भी गए, DSP साहब भी थाना को कॉल किए, लेकिन उसके बावजूद भी उसे नहीं रोका गया। आज पुनः फिर 12 तारीख को मेरे खेत में मकई रोपने का प्रक्रिया मतलब चल रहा था। उसके लिए हम लोग SP साहब के यहाँ गए। वहाँ पर SP साहब बोले कि धारा 188 लगाने के लिए हमको पुनः फिर थाना भेजा गया। हम यहाँ थाना आए हुए हैं कि सर मेरे उस पर 188 लगाया जाए, लेकिन थाना मतलब कोई एक्शन अभी तक नहीं लिए हैं। यही मामला है, इसके लिए हम थाना फिर से आए हुए हैं। उस जमीन पर उनका जो बात कर रहा है, उनका क्या दावा है? उनका मतलब है कि ये मेरी पुश्तैनी ज़मीन है, जो कि मेरे पिताजी के नाम से स्वर्गीय अनिल कुमार चौधरी के नाम से 3416 में जमाबंदी दर्ज है और उसका 2007-8 में मोटेशन उस ज़मीन का हुआ था। मतलब मेरे पापा के चाचा की संपत्ति थी, वो पहले से भी करते आ रहे थे। उसके बाद पापा 7-8 में मोटेशन करवाए। उसके बाद पापा खेती करते थे, बाद में हम लोग खेती अभी तक कर रहे थे। धान का फसल लगा हुआ था, उस पर फिर 144 मतलब वो जो है मेरी फुआ से गलत तरीक़ा से मतलब किसी दान पत्र का जिक्र करते हुए वो मेरी फुआ से रईस केवाला करवा लिए हैं, जिसका मतलब CO साहब के द्वारा कुछ ज़मीन का मोटेशन भी कर दिया गया है।
उसके लिए हम लोग एक टाइटल में भी गए हुए हैं और उनको भी पार्टी बनाए हैं। इसके लिए हम लोग 144 पहले भी लगाए हुए थे, तो 144 में वो यही निर्णय एसडीओ साहब लगाए थे कि ये मतलब उच्च न्यायालय का मामला है, इसको यहाँ पर स्थगित किया जाता है। तो फिर हम लोग उस ज़मीन को छोड़ दिए, हम लोग भी कुछ नहीं लगाए हुए थे, पड़ती था। बाद में जो है वो जो है ज़बरदस्ती फिर खेत जोतना शुरू किया, तो हम लोग 8 तारीख को 144 एसडीओ साहब के द्वारा लगवाए, जो कि थाना में वो आके रिसीव भी किए हैं, उसका प्रूफ है यहाँ थाना में। और फिर भी मतलब रिसीव करने के बावजूद भी वो जो है पुनः फिर ये मतलब धांधली कर रहे हैं, वो बाहुबली हैं। हम लोग उनसे मतलब खेत नहीं जाना चाहते हैं कि वो मतलब बहुत आदमी को लेके रहते हैं, कभी भी कोई दुर्घटना को अंजाम देने में वो लोग सक्षम है। इसके लिए हम लोग प्रशासन की मदद के लिए गुहार लगाए हुए हैं, लेकिन प्रशासन से अभी तक कोई मदद नहीं मिल पा रहा है। अब क्या चाहते हैं? हम यही चाह रहे हैं कि प्रशासन हम लोग को मदद करे, जो कानूनी उचित मतलब जो भी चीज़ होगा उसके लिए तो हम लोग दस्तावेज मजबूत जी हाँ दिया जाए। मेरा अभी तक नहीं मोटेशन को ख़त्म किया गया है, मेरा मोटेशन है, मेरा रसीद है, भूस्वामित्व अप टू डेट कटा हुआ है, फिर भी वो ज़बरदस्ती मेरा इतना दिन से दखलकार है। उसमें से मेरे पापा द्वारा कुछ ज़मीन भी सेल किया गया है, वो भी मतलब दखलकार में है। सबको ज़बरदस्ती मतलब ये जो है अपने भूतपूर्व मुखिया रहे हैं 2-3 टर्म, वो काफ़ी बाहुबली हैं। और इसमें कवि कुमार जो है कठौतिया के ही हैं, वो भूमाफिया हैं, वो सब काफ़ी मतलब रात में खेत जोत लेते हैं और अवैध रूप से मतलब 10 गो 20 गो डंटा धारी को बैठाए रहते हैं। तो इसलिए हम लोग खेत पे जाके अपने से नहीं कुछ कर पा रहे हैं। इसके लिए हम प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई मदद नहीं मिल पा रहा है। क्या इसको लेकर आगे भी आप लोग कदम उठाते? हम लोग तो कोशिश करते रहेंगे, मेरी ज़मीन है, मेरी पुश्तैनी संपत्ति है, तो हम तो कोशिश करेंगे कि मेरा ये संपत्ति बचे। इसके लिए हम बहुत आगे जाएंगे, जहाँ तक न्याय मिलेगा वहाँ तक कोशिश करेंगे इसके लिए लड़ने के लिए। मेरा नाम नीलेश कुमार है, मैं स्वर्गीय अनिल कुमार चौधरी का लड़का हूँ। मेरा घर कठौतिया पड़ता है, जो कि वार्ड नंबर 13 में है, थाना के नगर पड़ता है, जिला पूर्णिया में एक जमीन है, नीलेश कुमार के द्वारा आरोप लगा है कि वो जमीन उनकी है और उस पर 144 किया था, जिसको आप आज जोताबाद कर दिए हैं। क्या मामला है? नहीं 144 किया था, उसमें हमको आदेश हो गया हम लोग को दोनों को, तो आदेश के मुताबिक हम जोत लिए थे। 3-4 दिन पहले हो गया था, मकई लगा दिए थे। अभी पुनः कोई 44 लगा है, इसकी जानकारी नहीं हमको नहीं। तो क्या आज आप उसको जोताबाद कर रहे थे? नहीं क्यों जोत करेंगे हम। ये पूरा मामला है क्या? मामला है कि हमने नीलेश कुमार का फुआ से ज़मीन लिए थे 8 एकड़, हम और कवि चौधरी मिल करके। और उसकी फुआ को गिफ्ट मिला है शिव नारायण चौधरी के द्वारा। और शिव नारायण चौधरी, प्रदीप नारायण चौधरी, चंद्र नारायण चौधरी तीनों भाई हैं। चंद्र नारायण चौधरी, प्रदीप नारायण चौधरी, शिव नारायण चौधरी। तो प्रदीप नारायण चौधरी, अनिल चौधरी, अखिल चौधरी के द्वारा एक टाइटल शूट किया गया बंटवारा का, जिसका नंबर है 43/1959। उसमें प्रथम पक्ष है प्रदीप चौधरी, अनिल चौधरी, अखिल चौधरी, ये नीलेश का पिता दादा। उसी में शेड्यूल ई में शिवनारायण चौधरी को जमीन प्राप्त है टाइटल शूट में। उन्होंने 1971 में वह ज़मीन अपना भतीजी को गिफ्ट किया 8 एकड़, बड़ी भतीजी को। दूसरा भतीजी को गिफ्ट किया, उनको भी 8 एकड़, जिसको कि धोखा मार करके ही अनिल चौधरी कि तुम्हारी सरभा में 1 एकड़ ज़मीन है, तुम मुझे पावर दे दो। तो मौजा करके के पावर ले लिया, वो खाता के साथ नहीं दिया, रकबा नहीं दिया। और वह ज़मीन अपने भाई को, बेटा को और पत्नी के नाम से ट्रांसफ़र कर दिया है। वो आरती चौधरी का ज़मीन वैसे ही था। तो हम 7-8 साल ज़मीन जोते भी थे उसको पैसा नाम पर। नहीं, अनिल चौधरी ने बिक्री के नाम पर बोला कि हम बहन से आपको रजिस्ट्री करवा देंगे। पैसा लिए, बहन को दिए कि नहीं दिए पता नहीं, लेकिन बहन बोला हम ज़मीन रजिस्ट्री नहीं करेंगे, हमसे अगर लेगा तो जो हमसे बात करे। तो फिर अनिल बाबू बोले हमको पैसा वापस कर दिए।
6-7 साल के बाद पैसा वापस हमको मिला। हम जमीन, जमीन हाँ उसी ज़मीन का। फिर वो जमीन आप कब ली? फिर ये ज़मीन मैं आज जून में ज़मीन लिया हूँ। जो मूल्य उसका, हाँ मूल्य दे करके आरती चौधरी हमको ज़मीन रजिस्ट्री कर दी। तो हम नोटिस करा लिए, उसमें वो आपत्ति भी दी, नीलेश आपत्ति भी दिए। तो आपत्ति सीओ साहब ने उनका आपत्ति दिया, उसका एक भी कथन सही नहीं है, एक भी कथन। वह ब्लॉक में जो आवेदन दिया सीओ साहब के यहाँ कि यह मेरे पिताजी के नाम से नामांतरण वाद संख्या 332/99/2000 के द्वारा जमाबंदी कायम है और अभी तक रसीद कट रहा है। जब 332 जमाबंदी का नकल लिया गया तो वह कोई मेहता जी हैं, उनके नाम से जैसा सिंघिया घर है, एकदम झूठा। सीओ साहब बोले आपको गलत है, ये वादे गलत है। फिर उन्होंने एसडीओ साहब के यहाँ एक केस किया हम पर, जिसका डिग्री मुझे मिला है, उनको भी मिला है, हमको मिला, दोनों को मिला है। उसमें उन्होंने लिखा कि आरती देवी मेरे पिताजी के बहन होने के नाते उस जमीन पर दावा कर रही है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, उनके पास केवला है, डीड है। तो रेस्ट हुआ, फिर हमको मोटेशन हुआ। फिर 144 का डिग्री होने के बाद फिर मैं पहले से ज़मीन जोत रहे थे हम, तो फिर उसको अपना करके मकई लगाए। यानी कि ये एक तरह का भूस्वामित्व प्राप्त कर, हाँ एकदम मेरे पास एलपीसी। आरोप लग रहा है कि नहीं दबंगता पूर्वक जमीन को वो लोग कब्जा किया है, पहले हम जोत रहे थे और हम दूसरे के पास बेचे भी थे, मुखिया जी जो है उनको अपने दबंगता से जोता है। तो जिसके पास बेचा है उसको सीओ साहब के यहाँ जनता दरबार में केस किया, वो हम पर छंगुरी शर्मा, तिलो शर्मा ने केस किया हम पर। वहाँ पर पेपर अवलोकन हुआ, छंगुरी शर्मा के केवल हम लिखा हुआ है कि यह ज़मीन मेरे दादा और पिता के है, पिता के मरने के बाद इस ज़मीन पर हम अंचल कार्यालय से नामांतरण करा करके पूरा स्वामित्व के साथ बेचे हैं। हम आपको जनता दरबार कर दिखा देते हैं, भी मेरे पास है, कहिएगा। तो जब अवलोकन किया तो उसके शेड्यूल में ज़मीन है ही नहीं। अनिल चौधरी शेड्यूल में है, अनिल चौधरी शेड्यूल है A1, ए है उसके पिताजी का, A1 है अनिल चौधरी का, या न A में है न A1 में है। तो वहाँ भी सीओ साहब ने आदेश किया है उनको, छंगुरी शर्मा को, कि यह ज़मीन आपकी नहीं होगी, आपका जो मालिक ने ज़मीन रजिस्ट्री किया उसका शेड्यूल में ज़मीन है ही नहीं। अभी जो नामांतरण रद्दीकरण चल रहा है जो अपर समहर्ता के पास में, वहाँ जाइए, आप अपना पक्ष रखिए, आप यहाँ मत जाइए, आप यहाँ नहीं होगा आपका। ये लापरवाही कहाँ पर हुई? लापरवाही नहीं, ये घोटाला हुआ है, बेईमानी हुई है। लापरवाही कहाँ, ये बेईमानी हुई है। दूसरा जमीन में और बेटा बाप जो किया कि बेटा अभी उसी पर कायम है। हम आपसे आग्रह करते हैं, उनको कहिए 5 बुद्धिजीवी वर्ग जो पढ़ा लिखा हो, कागज कोई कुछ असामाजिक तत्व द्वारा जो चलाता है, जो उससे नहीं, 5 आदमी रखे, हम भी बैठते हैं, पेपर दिखा दो। अगर उसका कहीं भी होगा, एक जमाबंदी कायम है, उसका हुआ है जो कहता है 332 से, वो दूसरे नाम से है। अच्छा, कहाँ ज़मीन घटाया है जमाबंदी में? 3415 में। 1999 में ज़मीन वहाँ से गायब हो गया है, वही गलत जमाबंदी से। फिर उसी से 278 में ज़मीन घटा दिया है। उसका एक दावा ये भी है कि 1990 में ही मेरा जमीन जमाबंदी स्टे कर गया था या हट गया था। देखिए, दिखाइए ना वहाँ से जमाबंदी केस नंबर, देखिए कौन केस से हुआ। जमाबंदी अगर कोई होता है, नामांतरण वासन क्या होता है ना, मांग लीजिए उससे आप, अब नामांतरण वासन 90 कौन है भैया, दिखा दीजिए आप। वहाँ तो अभिनंदन महतो के नाम से जमाबंदी 7225 दर्ज था, उसको काट के अब फिर गलत आदमी का केस नंबर देकर के वहाँ जमीन 3415 जो शिवनारायण चौधरी का मूल जमाबंदी था, उससे जमीन घटा के वहाँ लेकर चला आया 7225 पर, 3416 पर, जबकि कहीं कुछ नहीं है। पहला 3415 शिवनारायण चौधरी का मूल जमाबंदी है, वहाँ 15 एकड़ 19 डिसमिल जमीन है। उसमें एक केस नंबर 309/99/2000 नामांतरण वासन द्वारा वो जमाबंदी चला गया 7225 पर। दूसरा केस 332/99/2000 उसके द्वारा जमीन चला गया फिर 7225 पर। तीसरा जब 7225 का जमाबंदी अवलोकन करते हैं तो वहाँ लिखता है कि नामांतरण वाद संख्या 277/99/2000 के द्वारा संशोधन किया गया। बताइए, 15 में 3415 में कहता है मूल जमाबंदी में कि 309 332 से जमीन जा रहा है 7225 पर, 7225 पर कह रहा है कि 277 नामांतरण वाद संख्या से सुधार किया गया। और 277 जब वाद संख्या देखते हैं तो वह जो है गोपाल मंडल पिता रामू मंडल चप्पे के नाम से दर्ज है, 309 नारायण टुडू के नाम से दर्ज है।
जिस तरह से आपके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि घोटाला हुआ, किसके द्वारा और कैसे किया? अनिल चौधरी के द्वारा ये जमीन घोटाला किया गया, उसका बेटा, उसका पत्नी के द्वारा। तो भूस्वामित्व हिस्सेदारों से, नहीं, अपना बहन का जमीन हड़पने की नीयत से। हिस्सेदारी से? हाँ, हिस्सेदारी कहाँ हुआ उसका हिस्सा अखिल चौधरी हुआ। उन्होंने टाइटल सूट करके जमीन निकाला उनसे। अखिल चौधरी का भाई जो है अनिल चौधरी का, उन्होंने भी केस करना पड़ा अनिल चौधरी पर। टाइटल सूट नंबर 127 13-14, तब उसको हिस्सा दिया। यानी कुल मिला के ये जमीन जो जमींदार जो स्वामित्व है भूमि का, वो बेच चुका है। बेबुनियाद 420, उस पर तो मुकदमा दायर करना चाहिए सरकार की तरफ से। आपको हम कहते आग्रह करते हैं, आप हमारे लोकल हैं, अनुज हैं हमारे, सब चीज़ जानते हैं आप उसको बैठाइए और आप भी बैठिए, कहिए कि आपके पास कैसे जमीन हासिल हुआ है। एक भी सबूत अगर उसके पास होगा, हम तो केस किए हैं 91-23-24 अपर समर्था के यहाँ रद्दीकरण के, हाँ, और सीओ साहब ने भी रद्दीकरण के लिए भेज दिया है, उसका जमाबंदी रद्दीकरण के लिए भेज दिया है। अब क्या चाहते हैं? हम तो जो न्याय मिला है, जनता दरबार में भी न्याय मिला, अनुमंडल पदाधिकारी से भी न्याय मिला है, कोर्ट में है, कोर्ट में भी न्याय मिलेगा हमको। तो न्याय आदेश प्राप्त, हाँ, बस उसी हम कोर्ट से, थाना से, अंचल से, अनुमंडल से, न्यायालय से एक जरा बाहर नहीं है। जैसा आदेश होगा हम तुरंत पालन करेंगे। हम मकई लगाए हैं, छोड़ देंगे मकई, हम आदेश होगा नहीं मकई छोड़ दीजिए, छोड़ देंगे, उसका होगा छोड़ देंगे, हम लड़ेंगे क्यों? हम वो यहीं पर दिखा दें कागज, जितना हम साथ देते हैं वो अभी साथ दे, हम लगा हुआ मकई फसल छोड़ देंगे। कागज प्रस्तुत करना, हाँ, कागज प्रस्तुत करना होगा, हमारा भी देखिए, उनका भी देखिए। अगर 5 लोग को लेके वो बैठता है गणमान को, तो आप उसको सुनेंगे और एकदम, हाँ, गणमान्य व्यक्ति होना चाहिए और सामाजिक तत्व नहीं जिसको लेकर चलाता है वो। कुछ आदमी आया था वहाँ तो मारहसरी करवाने की चाह रहा था कठौतिया में, कठौतिया स्कूल में, यानी लगता था मार हो जाता, तो हम लोग परहेज कर गए। उसकी जमीन हम अच्छा जमीन खरीदते हैं, पैसा दे खरीदते हैं, लड़ना क्या है, वो तो बेईमान है। क्या परिचय? मेरा नाम भवेंद्र कुमार उर्फ बबलू महतो हुआ, डेनी। डेनी।